कनाडा विच बाबा जी तो किसी ने पूछा, बाबा जी मैं चाइल्ड केयर में जॉब कर रही हूँ तो मुझे फूड सर्व करना पड़ता है, साथ साथ में फीड भी करना पड़ता है, तो क्या उनके कर्मों का बोझ मुझ पे पड़ेगा या नहीं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आजकल मार्केट में जॉब इजीली अवेलेबल नहीं है, बट आपको जो मिले वो करें, बट उसके हुक्म में रहकर। आपको ईट नहीं करना है, चाहे आप सर्व करो या फीड, वो उनके पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटी है। बट लास्ट में सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस वजह से मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है। बाबा जी ने फ़नी वे में फरमाया कि कदे कदे वेलन भी चक लिया करो। अगला एक और फनी टाइप किसी ने कहा कि बाबा जी तुसी बहुत सोहने लगदे हो। बाबा जी ने फरमाया कि पहला मैं माड़ा लगदा सी, सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या? तां इस उत्ते संगत हसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? बेटा आप चाहे जो मर्जी स्कूल में भेज दो, चाहे पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बट जब तक बच्चा अपने आप पढ़ाई नहीं करेगा तब तक उनका मन नहीं लगेगा, वो नहीं पढ़ेगा, चाहे जितने मर्जी स्कूल चेंज कर लो। कुछ दोस्तों ने मैनू ये स्क्रीनशॉट्स भेजे सी, तां वो तुहाडे नाल शेयर कर रहा वा। बाबा जी आप बता रहे हो 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए, और दूसरी तरफ बता रहे हो कि गुरु के बिना वो मुश्किल है। बाबा जी ने फनी वेच किया, बेटा मैनू एहजा लग रहा वा कि तू बहुत पहुंचे होया है, तेनू ऐसे ही सब पता है। बेटा संगत बहुत एडवांस हो गई है, उनको पहले से ही सब कुछ पता है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हुक्म ना रहा करो, मालिक एक है, उस मालिक तक पहुंचने का जरिया है, बर्तन साफ रखा करो। अगला क्वेश्चन, बाबा जी मुझे कनाडा आए बहुत टाइम हो गया है, मुझे सेवा सत्संग नहीं मिलता। अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब अच्छा था, तो क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए? बेटा वो सब आपकी सोच है, मन लगना चाहिए, चाहे जहाँ रहें, मन जहाँ मर्जी लगा लो, कदे डेरे विच भी रह के नहीं हुंदा, बट हुक्म में रह के करते जाओ, जहाँ मर्जी रह लो। दोस्तों जो स्क्रीनशॉट्स मुझे आए हैं उसमें काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी हैं और उल्टा सीधा भी लिखा हुआ है, अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बा जी भजन सिमरन करता हूँ, ध्यान नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? बेटा आप नतीजा क्यों देख रहे हो? बस आपको उसके हुक्म में रहकर उन्होंने जो बताया है वो करते जाना है, चाहे मन लगे या ना लगे। एक दिन तो ऐसा आएगा जहाँ धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा और सब अपने आप होता रहेगा, बस जहाँ टाइम मिले जैसे मिले करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी इंडिया से पेरेंट्स के कॉल बहुत आते हैं, ऑफिस पे, मॉर्निंग टाइम पे, इवनिंग में, सो बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, तो क्या करूँ? बाबा जी ने फरमाया, पहले परमात्मा तो पेरेंट्स ही हैं, चाहे वो कुछ भी बोल दें वो सही के लिए ही बता रहे हैं। उनको आपकी बहुत टेंशन हो रही है इसलिए वो कह रहे हैं। आप अगर 7 जन्म भी ले लो फिर भी आप पेरेंट्स का ऋण अदा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, बाबा जी भजन सिमरन नू टाइम नहीं मिल पा रहा, की करना चाहिए? बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा आप चाहे 1 घंटा सो लो, चाहे 7-8 घंटे सो लो, चाहे आप जितना मर्जी थक जाओ, बट जब आप भजन सिमरन कर लिया करोगे तो 1 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत आराम मिल गया। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, बाबा जी कोई भी जगह से नामदान लेने से मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक एक है, उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता भी एक है, चाहे जहां मर्जी वहां कर लो, बट करो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी एक यूनिवर्सल लॉ है कि जैसा करो वैसा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, वैसे ही बिना नामदान मुक्ति मिलेगी? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जैसे कोई मार्केट से हम बुक खरीद लेंगे और स्कूल में ना जाएं तो कैसे डॉक्टर बन सकेंगे, वैसे ही नामदान लेना पड़ेगा और वो प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, फिर जाकर भजन सिमरन करके मुक्ति मिलेगी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी सेवा से मोक्ष मिल सकता है? बेटा बाहरी सेवा से सिर्फ माहौल बन सकता है, अंदरूनी सेवा जो भजन सिमरन है वो ही सही पहल है, उसी से मोक्ष मिलेगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी संगत ऐसा मान रही है कि आप गॉड हो। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा नहीं, मालिक एक ही है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उस तक पहुंचने का। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी इंडिया से मेरी मॉम ने बोला है कि तू बाबा जी की जेड सिक्योरिटी में बन के रहना। बेटा मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? उस लड़के ने कहा कि बाबा जी मॉम डैड के साथ लड़ाई हो जाती है, क्या करूं? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा पेरेंट्स के साथ नहीं करनी,
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे बहुत गुस्सा हो जाओ तो वाइफ के साथ कर लिया करो। तो संगत इस पे मुस्कुराई। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं हर वक्त आपके साथ लड़ती हूँ, तो क्या ये सही है? बाबा जी ने स्माइल के साथ कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी के साथ मत लड़ो, जब मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी गुस्सा हो, मुझसे लड़ लिया करो। और फिर भी अगर मन ना लगे तो पंच बैग पे मेरी तस्वीर लगाकर उस पर मुक्का मार मार के गुस्सा कम कर लिया करो। तो संगत इस पे बहुत हंसी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, 10 मिनट के बाद मन भटक जाता है, क्या करूं? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आप नतीजे के पीछे भागते हो, जो बोला गया है वो करो, चाहे मन लगे या ना लगे। भजन पे बैठो, तुसी भजन सिमरन ते बैठना है बस, मन लगना ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। उस मालिक की दया होगी फिर सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है, तुसी बहुत सोने लग रहे हो, नेक्स्ट ईयर जल्दी आना, हम आपको बहुत मिस करते हैं जी, सारी संगत आपको बहुत मिस करती है। बाबा जी ने फरमाया कि वो आगे का आगे हो जाएगा, ये आप किस दर्शन की बात करते हो, इसको दर्शन नहीं बोलते, इसको सिर्फ देखना कहते हैं, मैं भी आपको मिस करता हूँ। तीसरे तिल की तरफ हाथ करते हुए, बेटा आप भी कदे कदे आ जाया करो, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, हर रोज़ हर पल दर्शन होंगे। अगला क्वेश्चन, बाबा जी जो बताए आसन पर भजन सिमरन नहीं होता तो क्या जरूरी है कि वही आसन पे बैठना चाहिए? बाबा जी ने क्या, आप बोलोगे कि खड़े खड़े भजन कर लेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा, वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है कि आपका मन भटक ना जाए, बाकी आपको करना वही आसन में है कि जब आपको कोई तकलीफ़ ना हुई हो। अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं 2 मंथ से आया हूँ, नौकरी नहीं मिली, आपका रेफरेंस लगा दूँ? बाबा जी हंसते हंसते बोले, बस यही रह गया था, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते जाओ, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी मेरी शादी नहीं हुई, क्या करनी चाहिए या नहीं? बाबा जी स्माइल के साथ, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, बेटा अल्टीमेटली आपका कर्म कटना है तो इसके बिना होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, बाबा जी मुझे जब कुछ हो जाए तब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि बाबा जी ने जो किया थोड़े में पूरा कर दिया, क्या ये सही है? बाबा जी ने फरमाया कि पेरेंट्स आपको ट्रस्ट दिला रहे हैं कि आपका ट्रस्ट बना रहे, बाकी जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है वो हो जाएगा। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स के ऊपर नेगेटिव थाट्स आते हैं तो क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि पेरेंट्स ने आपको कितने ट्रस्ट के साथ भेजा है, उनका मकसद पूरा करो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, सब पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी पब्लिक क्या कहेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? बाबा जी ने फरमाया कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर, बाकी जिसको जो कहना है वो कहे, वो सब उनकी सोच है। एक लड़की ने फरमाया कि बाबा जी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मानती हूँ, बहुत समझती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मजाक में फरमाया कि ऐसे ही अगर तू मानती होगी तो तेरे पास सवाल ही नहीं होता। बाकी यहाँ दोस्तों सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मुझे यहाँ पर बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? बाबा जी ने फरमाया बेटा ये सब आपकी ख्वाहिशें हैं, इंसान की भूख तो 2 रोटी से ख़त्म हो जाती है, मैं दाल रोटी नाल निकाल लेता हूँ, बस वो आपके ऊपर है कैसे करना है, क्या खाना है। आप स्वाद के लिए खाओगे तो सब मन होगा, पर भूख निपटाने के लिए रोटी से हो जाता है। दोस्तों अद्धा पंजाबी विच लिखिया, अद्धा हिंदी विच लिखिया, मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा। आगे एक आंटी जी ने बाबा जी से कहा मेरे बच्चे नॉन वेज खा रहे हैं जबकि नहीं खाना चाहिए, मैं क्या करूं? बाबा जी ने फरमाया कि वो उनके कर्म होंगे, आपको उनको प्रेम से समझाना है कि ये नहीं खाना चाहिए, बस इसके अलावा आप कुछ बताओगे तो वो रिएक्ट करेंगे, फिर भी नहीं माने तो उनके कर्म बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी भजन पे बैठना चाहिए या ध्यान पे? बाबा जी ने फरमाया भजन पे पूरा ध्यान दो, ध्यान आपके हाथ में नहीं है, वो अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी संगत झूठ बोल के नामदान ले लेती है तो क्या ये सही है? बाबा जी ने फरमाया सत्य के मार्ग पर शुरुआत ही ऐसे होगी तो वो कब तक चलेगा, उसका क्या हाल होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी हम कैसे सोच सकें कि अब हमें नामदान लेना चाहिए या नहीं?
हम नामदान लेने के लिए सही हैं या नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, आपको कैसे पता चलता है कि आपको पानी पीना है या भूख लगी है या कोई वस्तु लेनी है? बस ऐसे ही परमार्थ की भावना अंदर से होगी, फिर पता लग जाएगा कि आप नामदान के योग्य हैं या नहीं।